ओम शांति। ज्ञान जो हम सभी रोज सुनते हैं, तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे, ये ज्ञान तुम्हारे लिए स्नान है। स्नान क्यों कहते हैं ज्ञान को? क्योंकि अंदर से शुद्धिकरण होता जाता है। जैसे स्नान करते हैं तो हमारी चमड़ी साफ होती है, ऐसे ही हम जब ज्ञान स्नान करते हैं तो हमारा चरित्र साफ होता जाता है। बाबा ज्ञान को पढ़ाई भी कहते हैं। क्यों पढ़ाई कहते हैं? क्योंकि पढ़ाई जितनी अच्छी पढ़ता है ना स्टूडेंट, उतना उसका पद ऊंचा होता है। तो यहाँ भी जितने हम ज्ञान स्वरूप बनते जाते हैं, उतना ही हमारा पद चाहे संगम में चाहे स्वर्ग में बहुत ऊंचा बनता जाता है। बाबा ज्ञान को चंदन कहते हैं। ज्ञान चंदन सतगुरु दिया। तो चंदन क्यों कहते हैं? क्योंकि चंदन जैसे शीतलता देता है। रोज आजकल लोग लगाते ना चेहरे पर, मस्तक में, जहां भी गर्मी होगी सारी गर्मी को खींचने का काम चंदन करता है। तो जब हम ज्ञान को अच्छी तरह से स्वीकार करते और समझते जाते हैं, तब वही ज्ञान अंदर जाकर के चंदन का काम करता है। बाबा ज्ञान को प्रकाश कहता है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर हुआ विनाश। तो ज्ञान प्रकाश क्यों है? जब से हम ज्ञान में आए हैं, बाबा के हर एक बच्चे के अंदर से अंधश्रद्धा, अज्ञानता 100% निकल गई है। पहले जो हमारे अंदर अज्ञान था, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, इस वार को ये किया तो ये नुकसान होगा, कितने प्रकार के अंधकार में थे, डरते रहते थे। लेकिन ज्ञान का प्रकाश मिला और ये सारा अंधकार दूर हो गया। तो ऐसे ही बाबा के आज ज्ञान युक्त महावाक्य है। बाबा ने 3 बातें अंडरलाइन कराई है। सबसे पहले कहा है कि बच्चे, बाबा का बनने के बाद कभी भी रावण की आसुरी मत पर नहीं चलना। दूसरा, बाबा ने इशारा दिया है कि बच्चे, ईर्ष्या, हसद, नफरत, ये भाव अब बाप के बन गए हो तो मन के अंदर नहीं लाना। और तीसरी बात बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि बच्चे, तुम बच्चे तो बाप के बन गए हो, तुम्हें तो बाबा मिल गया है, अब तुम्हारा काम है दूसरों को भी बाबा का बनाना, अर्थात सर्विस करना। बाबा ने आज अपने लिए कहा है कि दुनिया में ऐसी एक भी आत्मा नहीं है जिसका कोई बाप न हो। सिर्फ मैं अकेला ऐसा हूं जो मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा कोई गुरु व टीचर नहीं है, लेकिन मैं सभी का बाप, सबका टीचर और सबका सतगुरु हूं। बाबा ने आज हम सभी को ऊंच पद पाने की बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बताई हैं। याद में रहो, सेवा करो, सबको सुख दो, ये सब युक्तियां हैं ऊंच पद पाने की। तो आज सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज 21 तारीख है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु हैं। शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु हैं। उसे अपना कोई बाप नहीं, उससे अपना कोई बाप नहीं। वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं।
वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं, उन्हें गुरु की दरकार नहीं। उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। प्रश्न है, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है? तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। उत्तर है, याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। यह बहुत सहज याद है। यह बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, किसी भी एक्टर से रावण हसद करे, विघ्न डाले, किसी भी एक्टर से रावण हसद करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए, तूफान में लाए, तो उसे न देख, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। दूसरी पॉइंट है, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानत नहीं डालनी है। रावण मत पर ईश्वर की अमानत में
ख्यानत नहीं डालनी है। सबसे ममत्व निकाल, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। सबसे ममत्व निकाल, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है, सदा एक रस मूड द्वारा, सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले, सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। महादानी भव। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी भी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी भी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले माना देने वाले, आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं। आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं। उन्हें सिर्फ स्वयं के प्रति यूज नहीं करो, औरों को उन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। बांटो और बढ़ाओ। आज का स्वमान है, मैं सदा सुख देने वाली हूँ। मैं सदा सुख देने वाली हूँ। अब है अव्यक्त इशारे। जो भयभीत आत्माएं हैं, उन्हों को शक्तिशाली बनाने वाली, दुख के समय सुख देने वाली आत्माएं, सुखदाता के बच्चे हो तो सदा सुख देने की भावना रहे। कोई आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं सदा हरेक को खुशी दो। वह कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सभी को क्या करो, सुख दो। अच्छा, ओम शांति।